गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन OCIS PCS चैनल। कैसे हैं आप लोग? होप सभी अच्छे होंगे, पढ़ाई भी काफ़ी बेहतर चल रही होगी। तो आज के हमारे सेशन में हम देख लेते हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपकी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच वोमेन कंट्रीब्यूटेड द मोस्ट टू इंडियन पॉलिटिक्स आफ्टर 1947, यानी भारत की राजनीति में 1947 के बाद किस महिला ने सर्वाधिक योगदान दिया? अरुणा आशरफ अली, कमला रानी सिंह, तारकेश्वरी सिन्हा एंड राबड़ी देवी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए, अरुणा आसफ अली। ठीक है, इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो ये पंजाब में हुआ था 10 जुलाई। बॉर्न कब था इनका बॉर्न था 10 जुलाई 1909। कहाँ हुआ था? तो यह हुआ था पंजाब में। ओके, ये ध्यान रखिएगा। 1958 ईस्वी में इनको लेनिन पुरस्कार जो है दिया गया, लेनिन अवार्ड इनको दिया गया था 1958 में। एंड 1964 में ये दिल्ली की जो है, सॉरी एक मिनट, ये उल्टा हो गया। नाइनटीन 1958 में ये दिल्ली की पहली मेयर चुनी गई थी, फर्स्ट मेयर थी ये। ठीक है, फर्स्ट मेयर चुनी गई थी। एंड 1964 में इनको लेनिन शांति पुरस्कार जो है दिया गया था, पीस अवार्ड इनको दिया गया था, पीस अवार्ड, लेनिन शांति पुरस्कार इन 1964-58 में दिल्ली की पहली मेयर ये चुनी गई थी, अरुणा आशरफ अली। The Indian National Congress was founded by A.O. Hume, Srinath Banerjee, W.C. Banerjee and Annie Besant। इस क्वेश्चन का आसान, बहुत राइट आंसर क्या हो जाएगा? बहुत ही आसान है, A.O. Hume। और ये क्या थे? एक सिविल सर्वेंट थे। ये क्या थे? एक सिविल सर्वेंट थे, सिविल सर्वेंट रहे ये। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा। और ये इसकी जो स्थापना को लेकर के बात आई कि कांग्रेस का एक स्थापना किया जाएगा, तो ये विचार किसका था? तो यह था डफरिन के दिमाग की उपज थी। ये डफरिन ने, ये दिमाग किसका था? डफरिन के जो है मस्तिष्क की इसको उपज माना जाता है। नाउ कम टू द नेक्स्ट। नेम द वायसराय ऑफ इंडिया एसोसिएटेड विद द बंगाल पार्टीशन। कौन था? लॉर्ड रिपन, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड लीटन, लॉर्ड माउंटबेटन। तो वायसराय ऑफ इंडिया एसोसिएटेड की अगर बात की जाए विद द बंगाल पार्टीशन, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी इज योर राइट आंसर। बी इज योर राइट आंसर। कब किया गया था बंगाल का विभाजन? 1905 में किया गया था। और डेट क्या थी? 16 अक्टूबर 1995 में जो है बंगाल का विभाजन कर दिया गया। इससे जस्ट पहले स्वदेशी मूवमेंट चलाई गई थी 7 अगस्त को। इससे जस्ट पहले क्या हुआ था? स्वदेशी मूवमेंट चलाई गई थी। ठीक है, इसी बंगाल जो बंगाल का विभाजन था, इसी के विरोध में था स्वदेशी मूवमेंट। एंड इसको लेकर के डिक्लेरेशन कब किया गया? तो ये डिक्लेयर किया गया आपके 19 जुलाई 1905 में ये घोषणा की गई थी कि बंगाल का विभाजन जो है कर दिया जाएगा। और इसी विभाजन को सुन करके नीति किसकी थी? कर्जन की रही है, फूट डालो और राज करो। इस विभाजन को सुन करने के बाद वहाँ पे क्या किया गया था कि एक स्वदेशी जो मूवमेंट है ये चलाया गया कि स्वदेशी वस्तुओं का प्रयोग करेंगे और बहिष्कार करो, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट की जो चीज़ें हैं उसका बहिष्कार करना। उसके बाद फिर फाइनली 16 अक्टूबर 1905 में विभाजन हो गया। विभाजन नहीं रुक पाया था। रिपन का अगर टाइम पीरियड पूछा जाए तो क्या है? 1880 से लेकर के 84। अब इसके टाइम पीरियड की खासियत क्या है, क्या क्या इंपॉर्टेंट है? इसे स्थानीय स्वशासन का जनक माना गया। कंप्लीट जो सेंसस वो करवाई गई रिपन के टाइम में। इल्बर्ट बिल लाया गया था 1883 में, वो भी रिपन के टाइम पीरियड में। नेक्स्ट है लॉर्ड लीटन। तो लॉर्ड लीटन को लेकर के ध्यान रखना है 1876 से लेकर के 80 तक इसने बहुत खराब काम किए हैं। जैसे वर्नाकुलर प्रेस एक्ट की, देशी भाषाओं में अगर आप प्रेस न्यूज़ लेकर के आ रहे हो तो उसके लिए आपको अनुमति वगैरह की चाहिए, लेकिन अगर आप इंग्लिश में कुछ भी छापते हो तो कोई अनुमति की आवश्यकता नहीं है। इसके अलावा क्या था लॉर्ड लीटन का? इसने आर्म्स एक्ट लेकर के आया था, ये भी इसका एक इम्पॉर्टेंट रहा, आर्म्स एक्ट वगैरह। नेक्स्ट है लॉर्ड माउंटबेटन। तो इस लॉर्ड माउंटबेटन, तो खैर इससे संबंधित कुछ खास यहाँ पर हम लोग को भी नहीं देखना है। नाउ कम टू द नेक्स्ट।
वंदे मातरम सॉन्ग वॉज रिटन बाय रविन्द्रनाथ टैगोर, वेणुगोपाल मिश्रा, बंकिम चंद्र चटर्जी एंड गिरीश चंद्र घोष। ओके, वंदे मातरम सॉन्ग वॉज रिटन बाय, क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? इसका राइट आंसर हो जाएगा बंकिम चंद्र चटर्जी। ओके, बंकिम चंद्र चटर्जी। एक्चुअली इन्होंने क्या किया था, इनकी थी आनंद मठ के विरोध में, ठीक है, आनंद मठ, आनंद मठ, ओके, इसी के विरोध। ओके, क्या किया गया था? स्वदेशी आंदोलन चलाया गया था, आनंद मठ के विरोध में जो है स्वदेशी मूवमेंट चलाया गया, ठीक है। और इसमें क्या किया गया, नारा दिया गया था, वंदे मातरम का नारा लगाया गया था, तो इसलिए बोला जाता है कि वंदे मातरम सॉन्ग वाज रिटन बाय बंकिम चंद्र चटर्जी। द प्रपोजल ऑफ पूर्ण स्वराज वाज पास्ड इन द लाहौर कांग्रेस इन द ईयर, जो प्रपोजल है पूर्ण स्वराज का कब किया गया? 1919, 1929, 1939, 1942। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? प्रपोजल ऑफ पूर्ण स्वराज was passed in the लाहौर कांग्रेस इन द ईयर, किस ईयर में किया गया? इसका किया गया था जो 1929 में, और ये पूर्ण स्वराज जब लाहौर सेशन हुई थी तो उस समय में कांग्रेस को किसने लीड किया था? जवाहरलाल नेहरू ने, जवाहरलाल नेहरू ने कांग्रेस को लीड किया था, ठीक है। जब कब किया गया था? रावी नदी के तट पर जो झंडा वगैरह जो फहराया गया था 1929 में, डिसीजन लिया गया, लाहौर कांग्रेस पूर्ण स्वराज की बात जो है तभी की गई थी। नेक्स्ट देखते हैं क्या है। One of the founding leaders of Hindustan Socialist Republican Army was B.R. अम्बेडकर, भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, जयप्रकाश नारायण। तो कौन हो जाएगा? हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक भगत सिंह के साथ साथ और किसका नाम आएगा? तो चंद्रशेखर आजाद का नाम भी आएगा, चंद्रशेखर आजाद, चंद्रशेखर आजाद, ठीक है, ये नाम भी आएगा। इन्होंने क्या किया? इनके नेतृत्व में कहां पर? तो कानपुर में, कानपुर में सम्मेलन किया गया, और इस सम्मेलन में एम क्या रखा गया था कि अंग्रेजों को भगाकर क्या करना है? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ इंडिया की स्थापना करनी है। तो क्या था? HSRA, ठीक है, HSRA, इसको ध्यान रखना है। कब किया था कथन? अक्टूबर 1944 में, 1924 में। स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई विल इट द स्टेटमेंट ऑफ लेटर टू होम, लाला लाजपत राय, महात्मा गांधी, बाल गंगाधर तिलक एंड सुभाष चंद्र बोस। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी इज योर राइट आंसर, बाल गंगाधर तिलक, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। और इन्होंने ये स्टेटमेंट कब दिया था? 1916 का जो लखनऊ का सेशन हुआ था, लखनऊ का सेशन, वहां पर इन्होंने ये स्टेटमेंट दिया था, ठीक है। लखनऊ सेशन में 1916 में इन्होंने कहा था स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। तिलक के अगर जो ऐसा मतलब है कि इन्हें जेल की सजा जो दी गई थी वो 18 मंथ्स की जो इनको सजा दी गई थी, 18 मंथ्स इनको जेल हुई थी। और इस जब ये जेल में थे तो इन्होंने गीता रहस्य एक पुस्तक लिखा था, गीता रहस्य। एक तो ये हो गया कि गीता रहस्य लिखा, दूसरा था मराठा एंड केसरी, ये भी इन्हीं की है। और इन्हें किसमें माना जाता है? तो ये गरम दल के नेता रहे, है ना। इनका डेथ कब हुआ था? 1 अगस्त 1920 में इनकी डेथ हो गई थी। The resolution demanding the creation of Pakistan was passed by the Muslim League in the year 1905, 1970, 1940 and 1946। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1940। लाहौर में सेशन हुई थी 1940 में। क्या हुआ था? लाहौर सेशन, लाहौर। इस सेशन में क्या हुआ था? इसकी अध्यक्षता किसने किया था? तो जिन्ना ने किया था, ठीक है, जिन्ना ने किया था। और उन्होंने ही क्या किया था कि मुस्लिम लीग के द्वारा पाकिस्तान की स्थापना की मांग करने वाला प्रस्ताव जो है पारित कर दिया था। बाय द कम्युनल अवार्ड ऑफ रैमजे मैकडोनाल्ड ऑफ अगस्त 1932 फॉर द फर्स्ट टाइम ए सेपरेट इलेक्टोरेट वाज क्रिएटेड फॉर मुस्लिम्स, इंडियन, क्रिश्चियंस, एंग्लो इंडियंस एंड अनटचेबल्स। तो किसके लिए था ये? 1932 में क्या लाया गया था? कम्युनल अवार्ड, जिसको बोला जाता है सांप्रदायिक पंचाट। 1932 में किसने इसको पारित किया था? तो उस समय कौन था? रैमजे मैकडोनाल्ड, इसने किया, ठीक है। लेकिन इस बात को लेकर के गांधी जी ने क्या किया था? अनशन स्टार्ट कर दिया। फाइनली पूना में समझौता होता है गांधी जी और अम्बेडकर के बीच में। और क्या था? तो ये अछूतों को, हरिजन को लेकर के जो है बात की गई थी कि उनको भी, जो हरिजन है उनके लिए एक पृथक निर्वाचन, जिस तरह से पहले मुस्लिम लीग के लिए किया गया, फिर हरिजनों के लिए बोला गया कि इनके लिए भी पृथक निर्वाचन होना चाहिए।
जिसका गांधी जी ने विरोध किया था। तो फाइनली क्या हुआ कि सीटें जो हैं वो बढ़ा दी गई थी, जैसे 71 से लेकर के 47 कर दिया गया, या परसेंटेज में पूछे तो 18% बढ़ा दिया गया था। तो ये चीज़ें हुई थी वहाँ पर। The Government of India Act 1935 abolished provincial autonomy, provincial diarchy, फेडरल स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया, रेस्पॉन्सिबल सेंट्रल गवर्नमेंट। उसका राइट आंसर क्या होगा? प्रांतों में जो द्वैत शासन व्यवस्था थी उसकी समाप्ति हो गई थी और आपका सेंट्रल में जो है ये स्टार्ट हुआ, सेंट्रल में स्टार्ट हुआ था। बट यहाँ पे पूछा गया है द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 ने किसको हटाया था? तो प्रोविंशियल डायरकी, और डायरकी को स्टार्ट करने वाला या इसका फादर किसको बोला गया है? डायरकी एडमिनिस्ट्रेशन जो है इसका फादर बोला गया है सर लियोनल कर्टिस को। और बंगाल में किसने स्टार्ट किया था? तो बंगाल में किया था क्लाइव ने। इस नाम को ध्यान रखिएगा, रॉबर्ट क्लाइव ने बंगाल में स्टार्ट किया था। और इसी के तहत जब देखा कि चलो अब तो द्वैत शासन आ गया है, तो उसने दीवान के अंतर्गत उप दीवान अपॉइंट किए, और बंगाल के लिए उसने मोहम्मद रजा खां को अपॉइंट किया था, और बिहार के लिए राजा सिताब राय को उसने अपॉइंट किया था। ये क्वेश्चन बीपीएससी जो है ऑलरेडी पूछ चुकी है, तो इसको ध्यान रखिएगा। The famous formula that Swaraj should be for the masses and not for the classes was proclaimed by C.R. Das, C. Rajagopalachari, Motilal Nehru, and Gopinath Saha. The famous formula that Swaraj should be for the masses and not for the classes. ओके तो किसके लिए बोला गया था? स्वराज आम जनता के लिए होना चाहिए, केवल वर्गों के लिए नहीं। कि प्रशस्त सूत्र किसकी है? ये है सी राजगोपालाचारी की। बी इज योर राइट आंसर, बी। ठीक है, बस इतना ही स्टेटमेंट ध्यान रखिएगा, सी राजगोपालाचारी। द ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी पास द क्विट इंडिया रेजोल्यूशन इन द ईयर 1730-42। तो कब पास किया था इसने? 42 में। कब पास किया था? तो ये वर्धा, जो आपकी वर्धा में, ठीक है, वर्धा में कांग्रेस की जो मीटिंग की गई, कांग्रेस मीटिंग हुई थी कहाँ पर? वर्धा में। और यहाँ पर इसको पास कर दिया गया था 14 जुलाई 1942। और इसी के बाद क्या हो गई थी? 9 अगस्त 1942 में क्विट इंडिया मूवमेंट जो है ये स्टार्ट हो गया था। कब स्टार्ट हो गया था? 9 अगस्त 1942। ऑपरेशन 0 आवर चला करके जिसमें जितने भी इंपॉर्टेंट मेन लीडर्स थे उनको अरेस्ट कर लिया गया था। The formation of Azad Hind government was announced on 26 January 1930, 8 August, 21 October 1943 and 18th Feb। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 21 अक्टूबर 1943 आज़ाद हिंद फौज। इसका गठन किसने किया था? रास बिहारी बोस ने सिंगापुर में किया था, लेकिन उसने किसको फिर दे दिया था? तो सुभाष चंद्र बोस को इसको लीड करने के लिए दे दिया था। ठीक है, तो ये नाम को ध्यान रखिएगा। Who was not associated with the चंपारण मूवमेंट? कौन नहीं थे उनसे जुड़े हुए? राजेंद्र प्रसाद, अनुग्रह नारायण सिंह, जेबी कृपलानी एंड जयप्रकाश नारायण। तो ये डी इज आवर राइट आंसर। चूंकि ये किससे संबंधित है? तो क्विट इंडिया मूवमेंट से इनका संबंध है। 1942 से जो आज़ाद दस्ता का गठन और हजारीबाग जेल से भागना, ये सारे कार्य इनके द्वारा किए गए हैं। स्वामी सहजानंद सरस्वती was associated with tribal movements of Bihar, regional movements of Bihar, farmer movements of Bihar, labor movements of Bihar। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? फार्मर मूवमेंट। सहजानंद सरस्वती। बिहार किसान सभा 1922-23 मुंगेर में किसने किया? मोहम्मद जुबैर ने किया। सचिव कौन थे? श्री कृष्ण सिंह। अगेन बिहार प्रांतीय किसान सभा, तो किसका नाम आएगा? सहजानंद सरस्वती का नाम आएगा। ओके, इसमें भी अगर सचिव की बात की जाए तो कृष्ण सिंह का नाम आ जाएगा। फिर 1936 में ऑल इंडिया जो आपका है फार्मर्स एसोसिएशन या ऑल इंडिया किसान सभा, अखिल भारतीय किसान सभा, किसने किया? सहजानंद सरस्वती। इस नाम को भी ध्यान रखना है। और महासचिव कौन थे? एनजी रंगा। फिर 1937-38 में बर्खास्त आंदोलन किससे जुड़ा हुआ है? किसानों से है। किसने लीड किया? सहजानंद सरस्वती। तो ये 4-5 पॉइंट्स को यहाँ पर ध्यान रखिएगा। The movement against चौकीदारी टैक्स in बेगूसराय was a part of non-cooperation movement, civil disobedience movement, quit India movement and खिलाफत movement। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? चौकीदारी जो टैक्स है ये किसके खिलाफ था? तो सिविल डिसओबीडियंस। एक्चुअली में इसमें क्या था कि नमक कर को तोड़ना था। बिहार में तो समुद्र है नहीं जो वहाँ नमक कर का कुछ हो सकता है, तो वहाँ पर क्या चला दिया गया था? चौकीदारी टैक्स चला दिया गया था, समुद्र ना होने के कारण, नमक ना होने के कारण। ठीक है, और सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट कब स्टार्ट किया गया? 1930 में। टेरेबल हिंदू मुस्लिम राइट्स टुक प्लेस इन शाहाबाद, गया एंड पटना डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार ऑन द इशू ऑफ काउ प्रोडक्शन इन द ईयर 1970, 1919, 1939 एंड 1946। तो ये 39 इसका आंसर हो जाएगा।
The Chota Nagpur Tennessee Act of 1908 prohibited independent industry of forest produce, burning of forest, bat, बागोरी एंड खुदकोटी लैंड सिस्टम। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ए इज योर राइट आंसर, इंडिपेंडेंट इंडस्ट्री ऑफ फॉरेस्ट प्रोड्यूस। The we will commit a grave mistake if we leave the people of Bihar and its cabinet vulnerable to the violent and uncivilized attacks of the legal leaders who said this in 1946। किसने कहा है ये? तो क्या हो जाएगा? हम बहुत बड़ी भूल करेंगे, ठीक है, हम बहुत बड़ी भूल करेंगे कि अगर हम बिहार की जनता और उनके मंत्रिमंडल के को लीग के नेताओं के हिंसक और सभ्य आक्रमण के आगे आरक्षित छोड़ देंगे। तो किसने कहा था? सरदार पटेल का स्टेटमेंट है, ठीक है। 1946 में क्या हुई थी? 1946 कैबिनेट मिशन आया था, ठीक है। इसने क्या किया था? मुस्लिम लीग के लिए जो बात की गई थी ना पृथक पाकिस्तान की, उसने इस बात को जो है स्वीकार कर लिया था और हिंदू मुस्लिम जो है दंगे हो गए थे, ठीक है। इसलिए ये स्टेटमेंट जो है इन्होंने दिया था। The first meeting of the Congress Socialist Party was held in Patna in 1934। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी जिसका अगर पूछा जाए कि इसके प्रेसिडेंट कौन है तो आचार्य नरेंद्र देव एंड सेक्रेटरी कौन है? जयप्रकाश नारायण। इसको हमेशा ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में आता है। द मूवमेंट फॉर ए सेपरेट प्रोविंस इन बिहार विच रिजल्टेड इन द क्रिएशन ऑफ न्यू प्रोविंस ऑफ बिहार एंड उड़ीसा इन 1911 वॉज लेड बाई सचिदानंद सिन्हा, अनुराग नारायण सिन्हा, जेपी कृपलानी, बिरसा मुंडा। तो किसने सबसे पहले डिमांड किया था एक अलग बिहार प्रांत को लेकर के? तो वह था सचिदानंद सिन्हा ने। इन्होंने सबसे पहले जो है डिमांड किया था। और ये क्या थे? तो ये एक बैरिस्टर भी रहे और एक लेखक भी थे, ठीक है। और संविधान सभा के ये अस्थायी अध्यक्ष रहे थे, क्योंकि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे। और अस्थायी अध्यक्ष कौन बने थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के। Name the two major political parties which played a significant role in the 1917 Russian Revolution। क्या हो जाएगा? बोल्शेविक एंड क्या हो जाएगा? मेंशेविक। The highest mountain peak of India is Mount Everest, कंचनजंगा, गोल्डन आस्टीन एंड नंदा पर्वत। तो क्या होगा? माउंट एवरेस्ट। हाईएस्ट पिक कौन सी है? माउंट एवरेस्ट हो गया, जो कि कहाँ पर है? नेपाल में है। और ये जो गार्डविन आस्टीन देख रहे हैं, या इसे क्या बोला गया है? K2 भी बोला जाता है। गार्डविन आस्टीन या K2 ये भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है, ठीक है। भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर K2, जिसकी हाइट कितनी है? 8611 मीटर। ओके, इसको ध्यान रखना है। सेकंड कौन सी है? हाईएस्ट पिक, ये फर्स्ट हाईएस्ट पिक है गार्डविन आस्टीन या K2। सेकंड हाईएस्ट पिक कंचनजंगा। सेकंड कौन सी है? कंचनजंगा। इसकी हाइट कितनी है? 8479 मीटर। ओके, ये सेकंड हाईएस्ट पिक है। एंड थर्ड हाईएस्ट पिक कौन सी है? थर्ड नंदा पर्वत है, थर्ड। इसकी हाइट कितनी है? इसकी है 8126 मीटर, इसकी हाइट है। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट। शिवालिक रेंज वॉज फॉर्म्ड इन यूजोक, पैलियोजोक, मेसोजोक, सैनोजोक। तो शिवालिक का क्या हो जाएगा? सैनोजोक हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। रेगोर इज द नेम ऑफ रेड सॉइल, ब्लैक सॉइल, एलुवियल सॉइल एंड लेटराइट सॉइल। तो क्या होगा? ब्लैक सॉइल को यानी काली मिट्टी को रेगुर कहा जाता है, जो कि आपकी कपास और मूंगफली के प्रोडक्शन के लिए ये बहुत अच्छी मिट्टी मानी जाती है, कपास और मूंगफली के लिए। और इसका निर्माण भी कैसे होता है? तो वॉल्केनिक यानी जब ज्वालामुखी का जब फटती है, उद्गार होता है, तो उससे जो लावा निकलती है, उसी से इस रेगुर मिट्टी का निर्माण होता है। तो ये हो गए आज की क्लास के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। मिलते हैं फिर नए क्लास में नए क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू एंड हैव ए नाइस डे।